हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस और ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं कल के लिए। कल है 6 सितंबर। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 72 पॉइंट्स की हमें आज तेजी दिखाई है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को अच्छे खासा होल्ड किए 51 400 और 500 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे होल्ड किए इसने और ये पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है, जो कि अच्छा इंडिकेट है हमें कि हम निचले स्तर से अच्छे खासे बायर्स है। हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट बना है कल का वो असेंडिंग वाइड रेंज है। वाइड रेंज जब भी होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है न्यूट्रल पॉइंट की, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके ले। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 5 और ये 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है एरिया, और इसकी जो रेंज है 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और ये 6 की रेंज यहाँ पे मेंशन है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, 3 एंड 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 की रेंज मेंशन है, ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है उसकी, और ये सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और 6 की रेंज यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और नहीं हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग गियर में इसको यूज करने लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ आपको डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल अच्छे से समझ के लेना, और सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला जो रूल है प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। दूसरा जो रूल है प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट सस्टेन करने के बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है उस साइड का हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है या हम ले सकते हैं उस ट्रेड में। तो ये दो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। और जब ये दोनों रूल मेट हो जाता है तब फिर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में यानी कि एंट्रीज की बारी आती। तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होते हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। और 15 मिनट के अंदर सस्टेन की यहीं पे तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। गैप अप होती है यहाँ पे ही नॉन ट्रेडिंग जोन में और गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर ये 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, फिर ये जिसका का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है।
अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर आती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद ये अगर ये दोनों भी रूल यहाँ पे मैट होती फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेने एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मैट हो गए, ब्रेकआउट आया, तो इस ट्रेड में एंटर हो गए। टारगेट 1 2 3, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया तो 1 2 3 होंगे लेवल टारगेट। 3 मतलब बीच में एक पीवट है, इसलिए ये 3 लाइन टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ओआई का डेटा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,900 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो ये पे सस्टेन करने के बाद ये ब्रेकआउट आती है तो सेफ एंट्री के लिए जाना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट देखने मिलेगा 51,100 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के राइटर्स है ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट का रेशियो 0.8 चल रहा है बैंक निफ्टी का, जो इंडिकेट करता है वीकनेस को, बेरिशनेस को, ठीक है। सेफ एंट्री कैसे ली जाती है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज प्राइस इधर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये हमारी बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे करते हो एक बार आपको समझा देता हूँ फिर से। अज्यूम करते प्राइस इधर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना है ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब ट्रेड करेंगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होनी चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये हमारा एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया कल का हमारा बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो